आप धल्ला स्टाफ की जानिब जाएँ, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं। इनमें आम जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो अपने जिस्मानी इस्तेसाल के लिए खुद आमादा होती हैं और लोगों को घेरती हैं, वो किस तरह सरेआम दंदनाती फिरती हैं। शहर लाहौर दंदनाती वहशियाँ और दंदनाते सेक्स वर्कर का एक गढ़ बन चुका है। तकरीबन 3 से 4 किस्म की ऐसी सेक्स वर्कर मिलेंगी, ऐसी ख़वातीन आपको मिलेंगी। कुछ तो बेहालत मजबूरी इस प्रोफेशन को ज्वाइन किए हुए हैं और कुछ शौकिया तौर के ऊपर ज्वाइन किए हुए हैं। एक कैटेगरी ऐसी भी है जो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस के साथ मिली होती है। वो सेक्स वर्कर के तौर के ऊपर काम तो कर रही होती है, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे बैठ जाती है। आगे कुछ इलाके के नाम नहाद शेर जवान खड़े होते हैं जो इलाका थाना से तल्लक रखते हैं या फिर किसी और यूनिट से तल्लक रखते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं। ये दर हकीकत वर्दियों के अंदर मलबूस डकैत होते हैं। एक किस्म नाजरीन वो भी है जो स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियां एक एडवेंचर के तौर के ऊपर ये काम करती हैं कि हम किसी की गाड़ी में बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, वही काम करेगा जो हमने किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो वो महीने का आपको पता है कितना बनता है? 6 लाख रुपये महीना बनता है। और ये वंडियाँ डालने के बाद 6 लाख रुपये एक औरत कैसे आता है। और जो कांस्टेबल हज़रात होते हैं, ये होते कांस्टेबल ही हैं ज़्यादातर, थानेदार भी होता है। निक्का थानेदार तो वैसे ही बड़ा बदनाम है। निक्का थानेदार अपना किरदार यहाँ पर ज़रूर अदा करता है। और इसी इलाके के अंदर डांसिंग पिल्स भी बिकती हैं, इसी इलाके के अंदर पुलिस के कठजोड़ के साथ, इलाका मकीनों के कुछ कठजोड़ के साथ और रक्षा ड्राइवरों की सहूलतकारी के साथ ये धंधा ना खुले आम चल रहा है बल्कि बड़े धड़ल्ले के साथ चल रहा है। प्रोग्राम क्राइम फाइल के साथ मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में नाज़रीन हाज़िर हूँ। शहर लाहौर दंदनाती वहशियाँ और दंदनाते सेक्स वर्कर का एक गढ़ बन चुका है। आप मॉडल टाउन की तरफ जाएं, बढ़िया स्टाफ, एक पॉपुलर तरीन स्टाफ है। आप धल्ला स्टाफ की तरफ जाएं, आप गार्डन टाउन के इलाके में घूमें, आप बरकत मार्केट में जाएं तो आपको वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 किस्म की ऐसी सेक्स वर्कर मिलेंगी, ऐसी ख़वातीन आपको मिलेंगी। कुछ तो बेहालत मजबूरी इस प्रोफेशन को ज्वाइन किए हुए हैं और कुछ शौकिया तौर के ऊपर ज्वाइन किए हुए हैं और कुछ ऐसी हैं कि जिनके पास और कोई चाराकार नहीं है। वो कभी किसी से इश्क और मोहब्बत कर चुकी थी और उसके बाद उनकी वीडियोस बना ली गई। फिर उसके बाद जो आशिक था उसने उनको ब्लैकमेल करके इस काम के ऊपर रागिब कर दिया। और एक किस्म औरतों की वो भी है जो घरों में काम करती थी और घर के अंदर रहने वाला मर्द जो था वो किसी भी सूरत उनको अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। जब वो उसमें कामयाब हो जाता था और फिर किसी और घर में जाती थी तो वही रवैया वहाँ पे उनको देखने को मिलता था, तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने भी सड़कों के ऊपर ही आना था। एक कैटेगरी ऐसी भी है जो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस के साथ मिली होती है। वो सेक्स वर्कर के तौर के ऊपर काम तो कर रही होती है, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे बैठ जाती है। आगे कुछ इलाके के नाम नहाद शेर जवान खड़े होते हैं जो इलाका थाना से तल्लक रखते हैं या फिर किसी और यूनिट से तल्लक रखते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं। ये दर हकीकत वर्दियों के अंदर मलबूस डकैत होते हैं। वो रोक लेते हैं और हदूद के पर्चे की धमकियां देते हैं और जो जेब में पैसे होते हैं वो उनसे तराश कर लेते हैं। एक किस्म नाजरीन वो भी है जो स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियां जो जस्ट एक एडवेंचर के तौर के ऊपर ये काम करती हैं कि हम किसी की गाड़ी में बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, वही काम करेगा जो हमने किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन बसा औकात ऐसी सूरत हाल होती नहीं, आगे से हर शेर को सवा शेर टक्कर जाता है और वहीं पे कोई मुजरमाना बड़ी कैफियत और बड़ा वाक़या रूनुमा हो जाता है। आप धल्ला स्टाफ की जानिब जाएँ, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं। इनमें आम जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो अपने जिस्मानी इस्तेसाल के लिए खुद आमादा होती हैं और लोगों को घेरती हैं, वो किस तरह सरेआम दंदनाती फिरती हैं। आपका क्या ख्याल है कि मॉडल टाउन डिवीज़न, इकबाल टाउन डिवीज़न और फिर इससे ताल्लुक़ रखने वाले गार्डन टाउन थाना और थाना मॉडल टाउन
कि अहलकारों को या SHOs को या SPs को इस बात का अदराक नहीं होगा। सारी चीज़ें ही मंजर आम के ऊपर हैं, सारी चीज़ें नोटिस में हैं, लेकिन ये एक प्यार मोहब्बत के साथ पैसे का ऐसा कटजोड़ है कि जो रोज़ाना एक लड़की अगर 20,000 रुपया कमाती है मिसाल के तौर के ऊपर, चाहे वो किसी को धोखा दे के मोहब्बत का, या किसी को थोड़ा सा जिस्मानी सुकून देने की लालच दे के, या ये सब कुछ करने के बावजूद वो ये कमाती है, तो वो महीने का आपको पता है कितना बनता है? 6 लाख रुपया महीना बनता है। और ये वंडियाँ डालने के बाद 6 लाख रुपया एक औरत कैसे आता है? और जो कांस्टेबल हजरात होते हैं, ये होते कांस्टेबल ही हैं ज़्यादातर, थानेदार भी होता है। निक्का थानेदार तो वैसे ही बड़ा बदनाम है। निक्का थानेदार अपना किरदार यहाँ पर ज़रूर अदा करता है और निक्की को पेश कर देता है, और खुलेआम ये तिजारत चल रही होती है। और ये मनहूस तिजारत से अहले इलाका, वहाँ के पेट्रोल पंप बड़े मजबूर हैं। अच्छा, इसमें एक और भी कार फरमा फैक्टर होता है, और वो फैक्टर कौन सा होता है? वो रिक्शा ड्राइवर होते हैं। आज आपने मंशियात हासिल करनी है तो आप रिक्शा ड्राइवर से मंशियात हासिल कर लें। आज आपने अगर कोई 2 नंबर काम करवाना है तो वो रिक्शा ड्राइवर से करवा लें। और अगर आज आपने किसी वैश्या को रेंट के ऊपर लेना है एक रात के लिए या 1 घंटे के लिए, तो तब भी आपको ये रिक्शा ड्राइवर बड़ी आसानी तरीके से दे देगा। आप किसी सड़क के कॉर्नर के ऊपर ऐसे सर फेंक के बैठ जाएं और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी की एक्टिंग करना शुरू कर दें, तो एक रिक्शा ड्राइवर आएगा और आपसे बात करनी शुरू करेगा, आपका राज जानेगा। और अगर उसने भांप लिया कि आप नशा करते हैं तो आप उससे हेरोइन भी ले सकते हैं, आप उससे आइस भी ले सकते हैं, और आप उससे ऐश भी ले सकते हैं। इसी इलाके के अंदर डांसिंग पिल्स भी बिकती हैं। इसी इलाके के अंदर पुलिस के कटजोड़ के साथ, इलाका मकीनों के कुछ कटजोड़ के साथ, और रिक्शा ड्राइवरों की सहूलतकारी के साथ ये धंधा ना खुले आम चल रहा है, बल्कि बड़े धड़ल्ले के साथ चल रहा है। किसी को किसी भी किस्म का कोई शक और वहम इसमें रह नहीं सकता, हो नहीं सकता। दुनिया बड़ी इससे आवाज़ार भी है, परेशान भी है। एक 2,000 रुपये जेब में डाल के एक शख्स किसी लड़की को बिठा के ले जाता है, उसके साथ अपना नंबर शेयर कर देता है, तो फिर घर में चोरियां भी करता है, चकारियां भी करता है, और मुख्तलिफ जराइम को भी जन्म देता है। और ये चोरियां चकारियों का सिलसिला घर से ही शुरू होता है। बहनों की बालियां उठाई जाती हैं, माँ की अंगूठी गायब हो जाती है, घर के बर्तन बेच दिए जाते हैं, घर की कीमती तरीन चीज़ों को बेच दिया जाता है, घर में कीमती परिंदे हों उनको बेच दिया जाता है। जब इससे पेट नहीं भरता और यहाँ पर उसका पर्दाफाश हो जाता है, तो फिर वो डकैतियाँ शुरू कर देता है। नाज़रीन, यहीं पर बाकायदा तौर पर वो इश्तिहारी मुल्ज़मान जो एक मुद्दत से गायब हैं, वो अपनी गाड़ियों के अंदर ये सेक्स वर्कर को बिठाकर अपनी जिनसी हवानियत का सारे के सारा रोग वहीं पर पूरा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता हो सकती हैं क्राइम रिपोर्टर को, और एक बंद फाइल जो एक मुद्दत से बंद फाइल है, मैं खोल के रोज़ाना उसे पढ़ता हूँ और उसके एक एक लफ्ज़ को आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे ही कई लफ्ज़ और जुमले जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की झूठी FIR के अंदर दर्ज कर दिए जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, इन लोगों के ऊपर कोई भी कानूनी चारागोई नहीं की जाती, क्योंकि जाहिर है बाप बड़ा ना मैया भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये रुपया इस वक्त पता नहीं कितनी बेटियों और कितने बेटों की इज़्ज़त को दागदार कर चुका है। ऐसी ही फाइलों को खोलूँगा, उनको ऐसे धूल उड़ाऊँगा और फिर वो सारे राज खोल दूँगा जो खुलने से लोग डरते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।